बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपोटोन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर मंजूर, आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात प्रॉपर्टी टैक्स की करते हैं। आपको कितना टैक्स देना होगा ये आज हम आपको बता देंगे। आप इस वीडियो को बगौर देखें, बगौर सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि उनको कितना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। सबसे पहले आपको बताते चले, कुछ रोज कबल जो सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अब 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। सबसे पहले आपको बताते चले, उसके बाद जो लोग हैं एक बेचैनी उनमें पाई गई। लोग तजब्जुब में मुब्तला हो गए कि अब हम पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा, अब हमें शायद बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया कि अब आपको कितना टैक्स देना होगा, उतना टैक्स देना होगा जितना कि मुल्क में सबसे कम शरह होगी वो जम्मू कश्मीर पर आयद होगी। जी हाँ, बिल्कुल टैक्स सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर पर उतना लगाया गया है जितना मुल्क में किसी स्टेट या किसी यूटी पे नहीं लगाया गया है। सबसे कम अगर टैक्स की शरह कहीं होगी वो जम्मू कश्मीर में होगी, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार ने इसको समझाने के लिए बिल्कुल आज एक इंडेक्स अगर कहें हम, या ऐसा स्लैब अगर कहें, उसको शाया किया है ताकि लोगों में जो बेचैनी है वो दूर हो जाए और लोगों को आसानी से समझ आए कि उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको बताते चले, ये जो टैक्स है ये 1 अप्रैल से लागू होगा और आपको माहाना कोई टैक्स नहीं देना होगा और जो टैक्स देना होगा वो सालाना देना होगा। सबसे पहली बात, ये बात आप याद रखें, हर महीने आपको टैक्स नहीं देना होगा, 1 साल के बाद आपको टैक्स देना होगा। ये जो टैक्स है ईयरली है, सालाना है, 1 साल के बाद आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और कितना टैक्स देना पड़ेगा ये भी हम आपको बताते चलें। अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आप किस जुमरे में आते हैं, आप किस इलाके में रहते हैं, आपकी हद क्या है, आपके रिहायशी मकान का टैक्स कितना होगा, आपकी दुकान का टैक्स कितना होगा, ये जानने के लिए आप अब मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को बगौर देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिल्कुल ध्यान आप मेरी तरफ रखें। मैं आपको बताता चलूं, आज सरकार की तरफ से जो टैक्स स्लैब शाया हुआ है वो बिल्कुल हमने जब वो देखा उसमें हमने कैलकुलेशन की तो बिल्कुल जो सरकार ने कहा है कि मुल्क में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स की अगर शरह कहीं है वो जम्मू कश्मीर पे आयद होगी। बिल्कुल वैसा ही हमने पाया और सरकार ने इस हवाले से जो मवाजना भी करवाया है चंडीगढ़, दिल्ली और लुधियाना का, उस हवाले से भी हमने बहुत कम टैक्स यहाँ पे पाया जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये टैक्स आपको माहाना नहीं देना पड़ेगा बल्कि 1 साल के बाद देना पड़ेगा। ये जो टैक्स है ये सालाना देना होगा, सालाना अदा करना होगा। दूसरी बात, आपका मकान जहां पे भी होगा अगर वो 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पर आपने तामीर किया है उस पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। तो तीसरी बात, ये जो टैक्स है ये सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी की हद में आने वाले जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जो तिजारती मराकिज हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज, इनकी हद में आने वाले जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर इलाके हैं, जो तिजारती मराकिज हैं, ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ उन पर आयद होगा, जबकि दिही इलाकों में अभी कोई टैक्स आयद नहीं होगा। जी हाँ नाजरीन, अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में रहते हैं, अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल की हद में रहते हैं, अगर आप म्युनिसिपल कमेटी की हद में रहते हैं तो ही आप पर यह टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, अगर हमारे पास कोई मकान है, अगर कोई दुकान है, उसके लिए हमें कितना टैक्स सालाना अदा करना पड़ेगा। अब फिर से मैं आपको बताता चलूं, इसको शेयर करें, बगौर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सबसे पहले अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें और म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी की बात करें, जिन 3 हदूद में रहने वाले लोग अगर 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे अगर उन्होंने अपना मकान तामीर किया है, वो उस मकान में रह रहे हैं, उन पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। वो इस टैक्स स्लैब से मुस्तस्ना होंगे, उन पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा, उनको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। जबकि चंडीगढ़ की अगर बात करें, अगर वहां पे 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे कोई मकान बनाया गया है, उनको 600 से लेके 1000 तक टैक्स अदा करना पड़ता है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें, अगर वहां पे 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे कोई मकान तामीर किया गया है, उनको
₹300 से लेके सालाना ₹7,000 तक अदा करना पड़ता है। और उसके बाद अगर लुधियाना की बात करें, वहां पे अगर 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे किसी ने मकान तामीर किया है, इन कम्युनिटियों के हद में जो रहते हैं, तो वहां पे 150 से लेके ₹3,500 तक उनको सालाना अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खुश आइंद ये बात है कि अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी की हद में रहते हैं, आपका मकान 1000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पर तामीर हो चुका है, आप उसमें रिहाइश पजीर हैं, तो आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। ये रिहाइश पजीर लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। तो उसके बाद अब 1000 के बाद एक और कैटेगरी है। अगर आपका जो फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह है 1500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, अगर आपका अपार्टमेंट, आपका फ्लैट, आपका मकान 1500 स्क्वायर फीट पे बनाया गया है, तामीर हो चुका है, तो अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं, तो आपको सालाना ₹100 से लेके ₹1150 तक अदा करना पड़ेगा। यानी कि एक साल के लिए आपको ₹100 से लेके ₹1150 तक अदा करना पड़ेगा। और अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आते हैं, तो आपको सालाना ₹75 से लेके ₹600 तक अदा करना होगा। और अगर आप म्युनिसिपल कमेटी की हद में आते हैं, तो आपको ₹500 से लेके ₹300 सालाना अदा करना पड़ेगा। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें, अगर चंडीगढ़ में 1500 स्क्वायर फीट पे कोई मकान या फ्लैट या अपार्टमेंट तामीर किया गया है, वहां पे सालाना ₹900 से लेके ₹1500 चंडीगढ़ में अदा करना पड़ता है। दिल्ली में इसी 1500 स्क्वायर फीट के लिए ₹500 से लेके 10,000 अदा करना पड़ता है। और लुधियाना में इसी 1500 स्क्वायर फीट के लिए ₹300 से लेके 1000 तक अदा करना पड़ता है। तो अगर तीसरी कैटेगरी की बात करें, जो रिहाइश पजीर इलाके हैं, वहां पे अगर आपका मकान, आपका अपार्टमेंट, आपका फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट पर तामीर किया गया है, तो अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं, तो आपको ₹225 से लेके ₹2500 तक सालाना अदा करना पड़ेगा। अगर आपका मकान 2000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है और आप म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आते हैं, तो आपको ₹150 से लेके ₹1200 तक सालाना अदा करना पड़ेगा। और अगर आप म्युनिसिपल कमेटी की हद में आते हैं, तो आपको सालाना ₹100 से लेके ₹400 तक अदा करना पड़ेगा। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें, तो इस जुमरे में चंडीगढ़ में ₹1200 से लेके 2000 वसूला जाता है, जबकि दिल्ली में ₹650 से लेके 14000 वसूला जाता है सालाना। और लुधियाना में ₹400 से लेके 13000 सालाना वसूला जाता है, अगर वहां पे आपका मकान 2000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। अब एक और कैटेगरी जो रिहाइश पजीर इलाके के लोग हैं, उनकी एक और कैटेगरी आती है। एक और कैटेगरी वहां पे बनाई गई, अगर आपका मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट 4500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और अगर आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं, तो आपको सालाना ₹600 से लेके ₹7500 तक अदा करना पड़ेगा। अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आते हैं, ₹200 से लेके ₹3000 तक सालाना अदा करना पड़ेगा। और अगर आप म्युनिसिपल कमेटी की हद में आते हैं, अगर आपका मकान 4500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, तो आपको ₹100 से लेके ₹1000 तक सालाना अदा करना पड़ता है। तो अगर चंडीगढ़ की बात करें, तो इसी जुमरे में आने वाले जो फ्लैट, अपार्टमेंट या मकान है, उनको सालाना चंडीगढ़ में ₹3000 से लेके ₹5100 तक अदा करना पड़ता है। दिल्ली की अगर बात करें, ₹1400 से लेके 31000 तक देना पड़ता है। और लुधियाना की अगर बात करें, ₹800 से लेके 25000 तक सालाना अदा करना पड़ता है। तो ये रिहाइश पजीर जो लोग हैं, जो उनके मकानात हैं, उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, हमने वो बात अब तक पहुंचा दी। अब तिजारती मराकिज़ की बात करेंगे। अब छोटे छोटे या बड़े दुकानदार हजरात जो हैं, उनकी बात करते हैं। तो सरकार ने उनके लिए भी जो रेट मुकर्रर कर दी है, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे दुकानदार की बात करते हैं, जिसका जो मुरब्बा 100 फीट जिसकी दुकान होगी, 100 फीट पर मुश्तमिल जिसकी दुकान होगी, उसको सालाना ₹50 से लेके ₹600 तक अदा करना पड़ेगा, अगर वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आता है। और अगर वो म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आता है, 100 फीट वाला जो दुकान है, उसको ₹30 से लेके ₹600 सालाना अदा करना पड़ेगा। और अगर म्युनिसिपल कमेटी की हद में वो दुकान आती है, तो सालाना आपको ₹20 से लेके ₹100 तक अदा करना पड़ेगी। तो चंडीगढ़ में 100 फीट जो दुकान है, उनको सालाना ₹200 से लेके ₹650 तक अदा करना पड़ती है। तो दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में 100 फीट दुकान पर जो टैक्स आयद होता है, वो ₹275 से लेके 3500 तक। और लुधियाना की अगर बात करें, ₹275 से लेके 3500 तक, वहां पे भी 100 फीट दुकान पे टैक्स आयद
होता है। तो उसके बाद 200 फीट वाली जो दुकान है, अगर आपके पास एक दुकान है जो 200 फीट मुरब्बा जो स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, तो अगर आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं तो आपकी दुकान पे सालाना 150 रुपया से लेके 1800 रुपये तक टैक्स आयद होगा। और अगर आपकी 200 फीट की दुकान म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आती है तो सालाना आपको 100 रुपये से लेके 600 रुपये तक देना पड़ेगा। और अगर आपकी 200 फीट की दुकान म्युनिसिपल कमेटी की हद में आती है तो आपको सालाना 75 रुपये से लेके 300 रुपये तक अदा करना होगा। वहीं अगर इस जुमरे में आने वाली दुकान चंडीगढ़ में होगी तो वहां पे उनको 400 रुपये से लेके 1300 रुपये अदा करना पड़ता है, और दिल्ली में 550 रुपये से लेके 7000 तक अदा करना पड़ता है। और अगर लुधियाना में ऐसी ही दुकान होगी वहां पे भी 550 रुपये से लेके 7000 रुपये तक उनको सालाना अदा करना पड़ता है, अगर उनकी दुकान 200 मुरब्बा फीट पर बनाई गई होगी। तो उसके बाद जो लास्ट 1000 फीट पर अगर आपकी दुकान मुश्तमिल है, आपका कारोबारी मरकज, आपका तिजारती मरकज अगर 1000 फीट पर मुश्तमिल है, तो अगर आपकी वो दुकान, आपका वो तिजारती मरकज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आता है तो आपको सालाना 1200 रुपये से लेकर 14000 रुपये तक अदा करना पड़ेगा। और अगर आपकी वो दुकान या तिजारती मरकज म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आता है तो आपको सालाना 300 रुपये से लेकर 3000 अदा करना पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा तिजारती मरकज जो 1000 फीट पर मुश्तमिल होगा म्युनिसिपल कमेटी की हद में आता है तो आपको 120 रुपये से लेकर 900 रुपये तक सालाना अदा करना पड़ेगा। वहीं चंडीगढ़ में इस तिजारती मरकज के लिए 1900 रुपये से लेकर 6500, जबकि दिल्ली में 2800 रुपये से लेकर 37,000 और लुधियाना में 1100 से लेकर 35,000 तक अदा करना पड़ता है। तो हमने आप तक जो बिल्कुल वाज़ेह जो पिक्चर है वो हमने आप तक पहुंचा दी, और आप किस जुमरे में आते हैं वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने अंदाजे से हिसाब लगा सकते हैं। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं, आप म्युनिसिपल काउंसिल की हद में आते हैं, आप म्युनिसिपल कमेटी की हद में आते हैं, और अगर आपके पास रिहायशी मकान है कितना आपको टैक्स सालाना देना पड़ेगा, और अगर आपके पास 100 फीट 200 फीट या 1000 फीट की दुकान है आपको कितना टैक्स सालाना देना पड़ेगा। तो फिर से आपको बताते चले, ये जो टैक्स की स्लैब है तो मुल्क में सबसे कम शरह की जो सरकार की जानिब से टैक्स की जो शरह लगाई गई है वो सबसे कम जम्मू कश्मीर पर आयद की गई है। ये टैक्स आपको 1 अप्रैल से अदा करना पड़ेगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी की हद में ही रहने वाले लोगों पर इस टैक्स को वसूला जाएगा। और आपको बताते चले, ये टैक्स आपको हर महीने नहीं बल्कि सालाना अदा करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको मेरी ये छोटी सी एक कोशिश पसंद आई होगी, और आपका जो कन्फ्यूजन है वो शायद दूर हो चुका होगा। अब आप अंदाजे से हिसाब लगा सकते हैं कि आपका सालाना टैक्स कितना बनता है, आपको हर साल कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपने मेज़बान मुदस्सर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।